हेलो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी भले चंगे होंगे। सभी को सुप्रभात। और हमारे नए ब्लॉग सुज्ज्वला सूरज लाइफस्टाइल में सभी का स्वागत है। अभी के बज रहे हैं 5:30। आज हम लोगों को लेट हो गया सुबह उठने में। सबसे पहले हम लोगों ने फ्रेश होकर यहाँ पे देखिए अपना नित्य क्रिया शुरू कर दिया है। मैं झाड़ू लगा रही हूँ जल्दी जल्दी से, ताकि स्कूल जाने में लेट ना हो जाए, तो मैं फटाफट झाड़ू लगा दे रही हूँ। और ये डोर मेट आपको दिख रहा होगा, इसी पर हम लोग योगा वगैरह करते हैं। तो मैंने योगा भी अभी नहीं किया है, बस सब साफ़ सफाई करके और थोड़ा सा सामान वगैरह समेट लेती हूँ। जिस दिन लेट हो जाती हूँ उस दिन कुछ भी समय पर होता नहीं है। मैं अभी योगा भी नहीं की हूँ। योगा के लिए मेरा टाइम तो बहुत ही कम बचा हुआ है अभी, लेकिन जो ज़रूरी काम है वो मैं फटाफट कर ले रही हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने ड्राई फ्रूट्स को पानी से निकाल लिया है और पानी पी भी ली हूँ मैं। अब यहाँ देखिए मैं जो अखरोट होते हैं उसे मैं छिलकर ही खाती हूँ, क्योंकि उसको साथ में खाने में मुझे अच्छा नहीं लगता। तो छिलने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए छिलके ही मैं खाती हूँ। क्योंकि अगर ये नहीं खाऊंगी, मेरा तो सिंपल खाने का तरीका है सारा चीज़, तो बहुत ज़्यादा डल ना हो जाऊँ, कमज़ोर ना पड़ जाऊँ, इसलिए मैं ड्राई फ्रूट्स रोज़ खाती हूँ। हम लोग दोनों ही खाते हैं ड्राई फ्रूट्स। तो देखिए मैंने यहाँ पे छिल करके रख लिया है सारे, और फटाफट सारे खा भी लूँगी। और अगर लेट हो जाए तो मैं स्कूल भी ले जाती हूँ, अगर अभी सुबह नहीं खा पाई तो यहाँ पे देखिए इन्होंने थोड़ी मदद कर दी है। यहाँ तोरई इन्होंने छिल के रख लिया है। तब तक मैं जाती हूँ, अब पहले स्नान करके आती हूँ, जब तक ये छिल लेते हैं। और अब मैं स्नान करके आ गई हूँ और यहाँ पे देखिए मैं पूजा कर रही हूँ। बाहर मैंने तुलसी माता को पानी दिया है और आकर देखिए अगरबत्ती ही मैं सुबह सुबह दिखा देती हूँ नहा धो करके। वैसे पूजा करना तो हमारी परंपरा में भी शामिल है। मैं रोज़ सुबह सुबह काम उम करके अपना पहले योगा ही करती हूँ, लगभग 1.5-2 घंटे योगा करती हूँ। क्योंकि आज लेट हो गया तो फिर सबसे पहले मैं झाड़ू वगैरह लगा के नहा धो ही ली, उसके बाद थोड़ा सा योगा कर लूँगी। जब तक ये तोरई वगैरह छील के काट नहीं देते, ये थोड़ी मदद कर देते तो मुझे भी आसानी हो जाती है, वरना मैं तो परेशान हो जाऊँ। थोड़ी थोड़ी मदद कर देते हैं ये, तो जल्दी काम भी हो जाता है हमारा। तो हमने यहाँ पूजा भी कर ली है और ये तोरई काट उठ के रख दिए हैं। अब कटा हुआ इनका हो गया है। अब मैं जल्दी जल्दी से योगा कर लेती हूँ और ये काट करके रख देंगे। यहाँ पे देखिए बाबा जी का शो चल रहा है, आस्था चैनल। और मैं यहाँ पे थोड़ा सिंदूर लगा ली और अब मैं भी थोड़ा सा योग करने बैठ गई हूँ। करीब आधा घंटा मैं योग कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं अनुलोम विलोम, कपालभाति, फिर भ्रामरी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, तितली आसन, सूर्य नमस्कार वगैरह वगैरह बहुत सारे मैं योगासन करती हूँ, प्राणायाम करती हूँ। लेकिन चूँकि अभी टाइम नहीं है मेरे पास, इसलिए मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी आधा घंटा में जो मुझसे बन सका उतने ही मैं की। जिस दिन योगा नहीं करती हूँ उस दिन पूरा दिन मेरा ख़राब जाता है, बिल्कुल फ्रेश नहीं लगता है, अजीब अजीब तरह से अंदर से लगता है। और चूँकि दिन भर चिल्लाना भी है स्कूल में, बच्चों के पास पढ़ाना भी है, एनर्जी भी ख़त्म होती है। इतने बच्चे हैं कि पूरा टाइम ही नहीं मिलता है कभी बैठ कर के 5 मिनट खाली बैठूं। इसलिए ध्यान, योग, प्राणायाम बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एनर्जी कहाँ से मिले हम लोगों को। जो भी खाना खाती हूँ 2 घंटे में पच जाते हैं। इसलिए योग प्राणायाम करते हैं तो तंदुरुस्त मन भी तंदुरुस्त, तन भी तंदुरुस्त रहता है। और
यहाँ पे देखिए मैंने कुछ कुछ सूक्ष्म व्यायाम भी किया है। ये सब जैसे पैर वाला, पैर गोल गोल घुमाने वाला, ये सब मैं आसन थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ ताकि पैर वगैरह भी नहीं खींचे, क्योंकि खड़े खड़े स्कूल में भी पैर वगैरह खींचने लगता है, तो इसलिए मैं कुछ कुछ कर लेती हूँ। और यहाँ पे हमारा योग भी हो चुका है और अब मैं जाती हूँ खाना की तैयारी करने, और ये भी अपना ध्यान कर रहे हैं और चैनल हमारा चल रहा है टीवी पर, टीवी देख रहे हैं और योग कर रहे हैं। आप भी रोज़ाना योगासन करें, प्राणायाम करें, शरीर को फिट रखें, ये हमारी सेहत के लिए भी ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ अपने खाना की तैयारी करने, क्योंकि खाना नहीं होगा तो फिर दिन भर तो भूखे रहना भी नहीं संभव नहीं है। तो यहाँ पे मैं तोरई की सब्ज़ी बनाऊँगी। तोरई और जो होता है छोटा वाला बोड़ा जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे कटोरी में मेरा वही उसी का दाना है, जिसको हम आम भाषा में घंघरा भी बोलते हैं। तो घंघरे और ये तोरई की दोनों को मिला करके मैं सब्ज़ी बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा मसाला वगैरह नहीं लिया है, बस मैंने लहसुन काटा है, लहसुन काट करके और 2-3 बस मिर्च ही डाले हैं इसमें। और फटाफट में देखिए ये मेरा 20 मिनट में रेडी हो जाएगा। 20 मिनट भी नहीं लगेगा, क्योंकि सब तैयारी मैंने पहले से कर रखी है, इसलिए 20 मिनट भी नहीं लगता है, फटाफट मैं बना लेती हूँ। मैंने बस लहसुन डाला, मिर्च डाला, थोड़ा सा जीरा मैंने डाला था पहले तेल में, और भून करके मैं थोड़ी देर के लिए इसे ढक दूँगी नमक डाल करके। मैंने नमक देखिए डाल दिया है इसमें थोड़ा सा कम हीट करके, और मैं इसे ढक करके और तब तक आटा गूँथ लेती हूँ मैं। तो आटा भी मैं सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ही बना लेती हूँ, मतलब जैसे ये घर में रहते हैं कभी कभी तो दोपहर में भी खाना नहीं बनाना हो, तो इसलिए मैं सुबह ही बना लेती हूँ ज़्यादा करके रोटी, और मैं खा भी ले और लंच भी ले जाती हूँ, तो फिर दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि 3:30 बजे स्कूल से आ करके और खाना खाना संभव नहीं है, फिर शाम को कब खाना खाऊंगी, इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही मैं रोटी बना लेती हूँ सुबह, ताकि आ करके हल्का फुल्का नाश्ता ही करूँ और भूख भी नहीं लगे हमको। तो फिर देखिए मैंने यहाँ पे हल्दी और डाला है, और साथ में हमने डाला है जीरा पाउडर, और दोनों को डाल करके मैंने फिर से वापस रख दिया है। यहाँ मैंने देखिए गूँथ लिया है आटा भी, और अब रोटी बनाने की तैयारी मैं कर रही हूँ। मैं फटाफट से बस गोली काट लेती हूँ आटा की गुलिया को, छोटा छोटा, और बना लेती हूँ फटाफट जितने भी रोटियाँ बनानी हैं। इससे मुझे जल्दी जल्दी आसानी होती है बनाने में। और जब मैं रोटी बनाती हूँ तो फुल फ्लेम में ही रख कर बनाती हूँ। जब मुझे दूसरे काम करने पड़ते हैं, जैसे दूसरी तरफ सब्जी की तरफ अपना हाथ चला गया, ध्यान चला गया, तो फिर उसी समय मैं कम करती हूँ, वरना मैं फुल फ्लेम में ही फटाफट रोटियाँ सेक लेती हूँ।
तो देखिए मैंने सब फटाफट कैसे रोटियां सारी सेंक ली और मेरा सब्ज़ी भी उधर लगभग हो गया है। जब तक मैं रोटी बनाई तब तक मेरी सब्ज़ी भी रेडी हो गई। और मेरी आदत है कि मैं साफ़ सफाई पे बहुत ध्यान देती हूँ। मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर अगल बगल ज़रा भी गंदगी रहे, गंदगी मतलब कचरा कुछ भी फैला हुआ रहे, तो मुझे पता नहीं दिमाग में क्यों अजीब सा लगने लगता है। तो मैं जब तक साफ़ नहीं करती हूँ, चिकना नहीं हो जाता मेरे सामने, मेरे आँख के सामने सब साफ़ सुथरी दिखनी चाहिए, तभी मुझे अच्छी लगती है। तो मैं साथ साथ ही साफ़ करते जाती हूँ। देखिए मैं फटाफट अभी सब साफ़ सफाई करके ही विद्यालय जाऊँगी। तो सब्ज़ी मेरी तैयार हो गई है और रोटी भी मेरी तैयार हो चुकी है। और बस थोड़ा सा उसमें जो पानी है वो पानी सूख जाए, क्योंकि ज़्यादा गीला रहने से वो अच्छा नहीं लगता है सब्ज़ी। तो मैंने देखिए रोटी वगैरह सब बना करके यहाँ आ गई हूँ। और इतनी गर्मी लगी, पंखा मैंने चला करके और थोड़ा सा फ्रेश हो लिया है। फ्रेश होकर मैं अपना लंच बॉक्स पैक कर लेती हूँ। तब तक थोड़ी सी ठंडी हो गई है मेरी सब्ज़ी। अब मैं लंच बॉक्स पैक कर ले रही हूँ। तैयारी मुझे खुद करनी पड़ती है जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम बचता नहीं है। सुबह सुबह बहुत हड़बड़ी हो जाती है। अगर विद्यालय नहीं जाना हो तो उस दिन तो मैं आराम से रह लेती हूँ, वैसे कुछ हड़बड़ी नहीं होती है। लेकिन विद्यालय जिस दिन जाना हो उस दिन तो बहुत परेशानी होती है। तो यहाँ देखिए अभी ये सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। जब तक ये सूर्य नमस्कार करेंगे तब तक मैं भी अपनी तैयारी कर लेती हूँ, मैं भी रेडी हो जाती हूँ। मैं रेडी होकर आ गई हूँ और देखिए यहाँ पे तकिया का कवर लगा हुआ नहीं था, तो मैं तकिया का कवर वगैरह थोड़ा लगा देती हूँ फटाफट, क्योंकि बिखरा हुआ सामान मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं यहाँ कवर भी लगा देती हूँ। धो करके मैं रखी थी लेकिन लगाने का टाइम नहीं मिला। और बरसात के दिनों में थोड़ी दिक्कत हो भी जाती है, सूखते नहीं हैं कपड़े जल्दी से, और सूख भी गए तो कौन कपड़े सूखे नहीं सूखे उसको ध्यान में थोड़ा रखना पड़ता है। तो इसलिए मैं थोड़ा छोड़ भी दी थी। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ और मैं पहले ही नहा ली थी, तो आज कोई दिक्कत वैसी है नहीं। अब योगा करने के बाद कम से कम 15-20 मिनट के बाद ही खाना चाहिए, तो तब तक मैं खाना बना ली योगा करने के बाद। और अब तो 15-20 मिनट हो भी गए हैं, तो अब मैं जा कर के खाना निकाल कर खा लेती हूँ। खाना गर्म भी होता है तो तुरंत नहाकर खाना ये भी शरीर के लिए ठीक नहीं होता है। ठंडा गर्म होने से क्या होता है ना, सर्दी वगैरह हो जाती है। आप लोग भी इस बात का ख्याल रखें। अब मैं हो गई हूँ तैयार। एप्पल ले लिया है, मेरा लंच बॉक्स, इसमें मैंने ले लिया है आंवला, रेडी। अब मोबाइल सिर्फ रखना बाकी है। और क्योंकि बारिश हो रही है तो मुझे इसे भी पहनना पड़ेगा, ये बरसाती, तो मैं इसे पहन लेती हूँ। अब मैं आ गई हूँ नीचे और देखिए मैंने रेनकोट पहन लिया, क्योंकि सुबह सुबह बारिश होनी शुरू हो गई है और रेनकोट पहन के ही मुझे जाना पड़ेगा। ये बोल रहे हैं कि 2-2 रेनकोट पहन लो, लेकिन मैंने नहीं माना, मैं एक ही रेनकोट पहनी हूँ। पहुँच गए हैं विद्यालय और बच्चे लोग भी आ गए हैं। लाइट नहीं है, मुझे लगा मैं नहीं भीगूंगी, लेकिन भीग गई मैं। हस्बैंड बोल रहे थे कि दोनों बरसाती पहन लो, लेकिन मैं सोची कि नहीं भीगूंगी, फिर भी देखिए मैं भीग गई हूँ। अब दूसरा लाई भी नहीं हूँ, इसकी वजह से अब इसको सुखाना पड़ेगा पहने हुए ही। चलिए फिर मिलते हैं घर पर। अब मैं विद्यालय आ चुकी हूँ। आ
गई हूँ विद्यालय से। अभी बज रहे हैं 3:30। अब मैं थोड़ा फ्रेश हो लेती हूँ, पूरा थक गई। सुबह सुबह तो इतनी बारिश थी और अभी इतनी गर्मी, क्या बताऊँ। ये कर रहे हैं अभी आयरन अपने सारे कपड़ों की। बहुत दिनों से पड़ा हुआ था तो ये सभी निकाल करके हैं। कहाँ जाना है? अच्छा, यहाँ इन्होंने कपड़े देख रहे हैं कि आयरन करके रख लिए हैं। सारे इनके सारे शर्ट हैं, इतने सारे शर्ट हैं, फिर भी बोल रहे हैं कि नए शर्ट खरीदना है मुझे। सब पुराने हो गए हैं, नया शर्ट लेना है। ये अपना आयरन करने में लगे हुए हैं। शर्ट कर लिए, पैंट अब कर रहे हैं और मैं भी फ्रेश होकर के आ चुकी हूँ और भूख भी लग गई है अब ज़ोरों से। अब जाती हूँ और अब मुझे लग गई है ज़ोरों से भूख, तो मैं जाती हूँ थोड़ा कुछ खाती हूँ, देखती हूँ कि कुछ है या नहीं भी। तो यहाँ देखिए इन्होंने चावल बनाया है थोड़ा सा, इसमें दाल है और क्या है भाई, ये है, अच्छा ये झींगा की सब्ज़ी है, तोरई की, जो मैंने सुबह बनाई थी। और इतने सारे चावल, माय गॉड, इतना तो नहीं खाऊंगी मैं। और ये आलू का चोखा है। हाँ, तो लेती हूँ। तो आइए आप भी मेरे साथ खाइए। ये देखिए आके आ गई हूँ और इन्होंने देखिए अपना सब आयरन कर लिया है, सारे पैंट को और सारे शर्ट को आयरन करके ये रेडी हो चुके हैं। और अब ये जा रहे हैं अलमीरा में सब रखने के लिए, समेट करके। ऊपर से बारिश आने वाली है फिर से। शुक्र है जो आते समय फिर बारिश नहीं हुई, भीगते भीगते मैं गई थी। और यहाँ से देखिए रोड हमारा दिख जाता है और किचन से तो बिल्कुल रोड दिखता है। यहाँ से मैं खाना बनाते हुए और अपने सड़क को भी देख सकती हूँ। आते जाते लोगों की बगल में ही हमारा तालाब है, उधर बहुत बड़ा तालाब है, इसलिए ठंडे के दिनों में तो बहुत ठंड लगती है। अब मैं अपना मोबाइल लगाती हूँ चार्ज में, क्योंकि सुबह भी वीडियो बनाने के चक्कर में चार्ज ख़त्म हो गए थे। अब मैं चार्ज में लगाती हूँ। और अब तो शाम भी हो चुके थे। ये बोले कि मार्केट जाएंगे और मार्केट से कुछ सब्जियां वगैरह और कुछ राशन का सामान लेकर के आए हैं अभी। और टाइम भी अब बहुत हो चुका है, अंधेरा हो गया, बाहर बिल्कुल अंधेरा है। ऊपर से बारिश के कारण और भी अंधेरा लग रहा था। और लाइट भी चली गई है इन्वर्टर से, आखिर बहुत ज़्यादा लाइट तो नहीं दे रहा है। साइड में जहाँ बल्ब है बस वहीं पे लाइट आ रही है। तो देखिए अंधेरा अंधेरा लग रहा है। इन्होंने लाए हैं यहाँ पर लौकी लाया है और लाया है इन्होंने गाजर, शिमला मिर्च, और ये लाया है इन्होंने परवल और साथ में प्याज, आलू और तोरई, क्योंकि यही सब मुझे खाना भी है, मुझे भी अच्छा लगता है हरा सब्ज़ी। तो जितनी हरी हरी सब्जियां हैं मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ। अनाज कम खाती हूँ और हरी सब्ज़ी ज़्यादा खाती हूँ। तो ये आ गए हैं और अब जा रहे हैं फ्रेश होने के लिए। तब तक मैं भी अपना सामान समेट लेती हूँ और जाती हूँ खाना बनाने, चूँकि अब शाम भी गहरी हो चुकी है, मतलब रात हो गई है। अब खाना बनाना है। आज देखती हूँ आज क्या बनेगा हमारे घर। अब ये आ गए हैं नीचे से ऊपर, छत पे आ गए हैं।
ताला वगैरह लगा करके। और मैंने कहा इनको बड़े बड़े आलू क्यों नहीं लाए, तो ये बोल रहे हैं कि इस बार इतने बड़े बड़े आलू ला करके रख देंगे। तो चलिए अब मैं जाती हूँ खाना बनाने के लिए। और इन्होंने कहा कि चीला खाना है, तो चीला ही मैं अभी रात में बनाई हूँ। और इसमें मैंने कुछ स्पेशल भी मिलाया है। क्या मिलाया है आप गैस करेंगे कि मैंने क्या मिलाया है। देखिए स्पेशल चीला बनाया है, थोड़ा हेल्दी चीला। और मैंने इसकी भी वीडियो बनाई है, और अगर आपको देखना है तो मेरे ऑलराउंडर उज्ज्वला सूरज चैनल पर मैं ये अपलोड कर रही हूँ, तो आप उसमें जा कर के देख सकते हैं कि मैंने ये चीला कैसे बनाया। तो देखिए ये चीला बहुत ही सॉफ्ट बना है और ये रेडी है। मैं बनाते गई और ये खाते गए, क्योंकि अब मुझे खाना है, मैं बना करके रखी हूँ और ले जा रही हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ दूध भी गर्म कर रखा है, दूध वगैरह आ गए थे सब, तो दूध गर्म कर लिया। अब मैं भी खा लेती हूँ जा कर के। और ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है, बहुत ही सॉफ्ट। और आप गेस करिए कि इसमें मैंने और क्या डाला है। कुछ तो डाला है, लेकिन ये आप पता करिए कि मैंने क्या डाला है। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है, आप भी ज़रूर बनाएं घर में। अब हमने खाना खा लिया है और अब यहाँ हम लोग पी रहे हैं दूध। आधा घंटा हो गए हैं हम लोग के खाने में। मैं दोनों में आधा आधा चम्मच करके हल्दी डाल दी हूँ। हम लोग रात के टाइम हल्दी वाला दूध ही पीते हैं, सेहत के लिए भी अच्छा होता है। तो मैंने इनको दे दिया है दूध, और ये टीवी देख रहे हैं बैठ के। और मैंने अपना दूध कटोरी में लिया है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गर्म नहीं पीती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्म था तो मैंने कटोरी में लिया कि ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाएं, तो फिर मैं इसे पी लूँगी। तो मैंने दूध पी लिया है। और देखिए मेरी साफ़ सफाई भी हो चुकी है, ताकि सुबह उठूँ तो मुझे सब जगह साफ़ सुथरी देख करके अच्छा फील हो। अब बज गए हैं 9:30, अब सोने की तैयारी है। और बहुत लंबा वीडियो भी हो गया, तो चलिए अब मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। फिर नेक्स्ट दिन मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, टेक केयर।